इस्तांबुल में जारी पाक अफगान मुज़ाकरात का तीसरा दिन भी मुश्किलात का शिकार रहा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान अपने पेश करदा मंतकी मुतालबात पर कायम है। अफगान तालिबान का वफ़द इन मुतालबात को पूरी तरह तस्लीम करने को तैयार नहीं। मेज़बान ममालिक भी तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान के ये मुतालबात माकूल और जायज़ हैं। दिलचस्प तौर पर अफगान तालिबान का वफ़द खुद भी समझता है कि इन मुतालबात को मानना दुरुस्त है। अफगान वफ़द को काबुल से कंट्रोल किया जा रहा है। पाकिस्तानी वफ़द ने बारहा यह नुक्ता वाज़ेह किया है कि इन मुतालबात को तस्लीम करना सबके मुफाद में है। मेज़बान ममालिक ने भी अफगान वफ़द को ये बात समझाई, मगर काबुल इंतज़ामिया से कोई हौसला अफजा जवाब नहीं आ रहा, जिससे तातुल पैदा हो रहा है। ऐसा लगता है काबुल में कुछ अनासिर किसी और एजेंडे पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी वफ़द का मौक़िफ़ बदस्तूर मंतकी, मजबूत और अमन के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी उमूर, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रहनुमाओं ने दो तरफ़ा तिजारत को फ़रोग़ देने से मुताल्लिक़ भी गुफ्तगू की। क़स्र यमामा पहुँचने पर मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म और वफ़द का पुरतपाक इस्तक़बाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँचे हैं। शहबाज शरीफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से मिलेंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की उर्दन के सरकारी दौरे में शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात। वली अहद शहजादा हुसैन बिन अब्दुल्ला भी मुलाकात में मौजूद थे। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ और इलाकाई उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत और मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से शाह अब्दुल्ला के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शाह अब्दुल्ला ने पाकिस्तान आर्मी की पेशा वराना सलाहियतों और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल की उर्दन की मुसल्लह अफ़वाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ से भी मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जनरल हेड क्वार्टर्स ओमान आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक अफगान मुज़ाकरात का तीसरा दिन। इस्तांबुल में दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान आज भी बातचीत। पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम। अफगान तालिबान खवारिज की सरपरस्ती ख़त्म करें। अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के इस्तेमाल से रोका जाए। मनफी और बैरूनी असरात के बावजूद पाकिस्तान, दोस्त ममालिक और मेज़बान मुल्क संजीदगी से बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान को दो टोक पैगाम दे चुका है कि दहशतगर्दी के मरकज़ी मुतालबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। अफगान तालिबान की तरफ से की जाने वाली दहशतगर्दी की सरपरस्ती मंजूर नहीं। मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ्त अफगान तालिबान के मुस्बत रवैये पर मुनहसिर है। नज़र आ रहा है कि अफगान तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। ये एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खित्ते के इस्तेहकाम के मफाद। साबिक़ ICC मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने ICC पर भारतीय कब्जे का पोल खोल दिया। क्रिस ब्रॉड ने कहा उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट के मामले पर भारतीय खिलाड़ियों पर हाथ हल्का रखने को कहा गया था। उन्होंने कहा एक मैच में इंडियन टीम 4 ओवर पीछे थी। स्लो ओवर रेट पर उसका जुर्माना यकीनी बनता था। मुझे एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई और कहा गया कि कोई हल निकालो, हाथ हल्का रखो, क्योंकि ये इंडिया है। क्रिस ब्रॉड ने कहा फ़ोन कॉल के बाद मैंने टाइम कैलकुलेशन में मौका निकाला था। अगले मैच में सौरव गंगुली ने दोबारा वही हरकत की और ऑफिशियल्स की एक ना सुनी। मैंने जब पूछा कि ऐसा फिर हुआ है, अब क्या करना है, तो मुझसे कहा गया कि सिर्फ गंगुली को सज़ा दें। क्रिस ब्रॉड ने कहा खेल में काफ़ी सियासत शामिल है, अब लोग सियासी पेचीदगी समझ कर फैसले करते हैं। क्रिस ब्रॉड ने कहा सारा पैसा भारत के पास है, उसने अमली तौर पर ICC पर काबू कर लिया है। क्रिस ब्रॉड ने कहा मुतमईन हूँ कि अब ICC मैच ऑफिशियल्स का हिस्सा नहीं, क्योंकि ये काफ़ी सियासी पोजीशन हो गई है। सुबह के औकात में लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत आज भी ज़्यादा। अब से कुछ देर पहले दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 341 रिकॉर्ड। दिल्ली का दूसरा नंबर। फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 587, मुल्तान में 373 और बहावलपुर में 366 रिकॉर्ड।
कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत। ज़राए के मुताबिक बिलावल अपोजिशन लीडर तकर्री पर मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तेहाद चाहते हैं। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी क़यामगाह पर होने वाली मुलाकात, अपोजिशन की अददी हैसियत से मुताल्लिक़ उमूर पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली में 74 अरकान असम्बली हैं। JUI असम्बली में 6 जनरल नशिस्तों समेत 10 अरकान के साथ मौजूद है। अपोजिशन के 74 अरकान ने महमूद खान अचकज़ई को नामजद करके दरख्वास्त असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा रखी है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है और हुकूमती बेंचेस पर बैठी है। आइन के मुताबिक हुकूमती बेंचेस पर बैठकर अपोजिशन लीडर नहीं लाया जा सकता। रूल्स में लिखा है कि अपोजिशन लीडर का इंतखाब अपोजिशन बेंचेस पर बैठे अरकान के दस्तखत से होगा। हमारे 74 अरकान असम्बली के दस्तखत से अपोजिशन लीडर के लिए कागजात जमा करवा चुके हैं। PTI के अरकान असम्बली किसी दूसरे के लिए नामजदगी के कागजात पर दस्तखत नहीं करेंगे। ये हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। ऐसा ना हुआ तो असम्बली के अंदर और बाहर चैलेंज करेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बांग्लादेश का दौरा। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान और दीगर हुक्काम से मुलाकातें। इलाकाई और आलमी सलामती की सूरत हाल, बाहमी दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। बांग्लादेश की सिविल और अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने शेखा अनीर बान कौमी यादगार पर फूल रखे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 20 साल बाद मुश्तरका एक्शन कमेटी का इजलास। दो तरफा इक़्तिसादी और तरक्याती ताउन मजबूत करने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त परवाज शुरू करने का काम तेज़ करने पर भी इत्तफाक हुआ। एलामे के मुताबिक पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कराची पोर्ट ट्रस्ट इस्तेमाल करने की पेशकश की, जहाँ से बांग्लादेश चीन और वस्त एशियाई ममालिक के साथ तिजारत कर सकेगा। इजलास की मुश्तरका सदारत वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक और बांग्लादेश के मुशीर बराए ख़जाना डॉक्टर सालिहुद्दीन अहमद ने की। पाकिस्तान का अपनी फ़ज़ाई हुदूद 2 रोज़ के लिए 3 घंटे बंद करने का फ़ैसला। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनीज़ को नोटम जारी कर दिया। नोटम के मुताबिक आज और कल फ़ज़ाई हुदूद सुबह 6 से 9 बजे तक बंद रहेंगी। इस दौरान कमर्शल परवाज़ों को एहतियात की हिदायत। फ़ैसला मुमकिन तौर पर पाकिस्तान की सरहद के करीब भारतीय फ़ौजी मशकों के पेश नज़र किया गया है। कराची और लाहौर फ़्लाइट रीजन में मखसूस रूट्स कमर्शल परवाज़ों के लिए बंद रहेंगे। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। दिसंबर तक शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। एलामी में कहा गया है कि पॉलिसी रेट में साबिक़ा कमी के असरात सामने नहीं आए। शरह सूद बरकरार रखने का फैसला। कीमतों में इस्तेहकाम के लिए मौजू है। माशी सरगर्मियों में मजीद बेहतरी आई है। सितंबर में महंगाई बढ़कर 5.6% तक पहुँच गई। FVCCI के सदर आतिफ इकराम शेख ने स्टेट बैंक का फैसला समझ से बालातर करार दे दिया। कहा महंगाई के तनासुब से शरह सूद को ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7% पर होना चाहिए। कारोबार की बेहतरी के लिए शरह सूद को सिंगल डिजिट में होना चाहिए। कराची चैम्बर ने भी शरह सूद में 2% कमी का मुतालबा किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी की 1-on-1 मुलाकात। ज़राए के मुताबिक जुमे को होने वाली इस मुलाकात में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत हुई। वज़ीर आला के ज़राए का कहना है कि सुहेल आफरीदी ने सूबे में क़याम अमन की कोशिशों में तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने पर जोर दिया। मुलाकात के अगले रोज़ वज़ीर आला ने एपेक्स कमेटी का इजलास भी तलब किया था। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने आज़ाद कश्मीर में नून लीग के साथ मिलकर अपोजिशन करने से इनकार कर दिया। सलमान अकरम राजा का कहना है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। दोनों का आपस में गठजोड़ है। तहरीक इंसाफ ही हकीकी अपोजिशन करेगी। आज़ाद कश्मीर में नए कायदे अवान की दौड़ में शामिल पीपल्स पार्टी के रहनुमा लतीफ़ अकबर ने कहा कि अनवारुल हक ने नफरतों के बीज बोए, लोगों को तकसीम किया। अनवारुल हक को अदम एतमाद का शक है तो कल तक दूर हो जाएगा। पार्टी लीडरशिप देखेगी कौन वज़ीर आज़म के मनसब का अहल है।
वज़ीर आला के पी सुहेल आफरीदी आज मुलाकात के लिए अडियाला जेल आएंगे। PTI ने 6 रहनुमाओं की फहरिस्त अडियाला जेल हुक्काम को भेज दी। फहरिस्त में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का नाम शामिल, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और मशाल यूसुफजई के नाम भी शामिल। कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज किया गया। शुरा ने भारत मुखालिफ नारे लगाए, कहा कश्मीरी कभी भारतीय मजालिम के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। भारत ने मकबूजा कश्मीर को जेल खाने में तब्दील कर दिया है। शुरा ने कहा भारत ने जंग का शौक भी पूरा कर लिया, अब उसे मुज़ाकरात की मेज पर आकर बात करनी चाहिए। कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ कौम एक आवाज़, मुल्क भर में और कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ कश्मीरियों का यौम स्याह। कश्मीरी अवाम की जदोजहद आज़ादी को खराज तहसीन। 27 अक्टूबर की सुबह 10 बजे पूरे मुल्क में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इस्लामाबाद में वजारत खारजा से डी चौक तक रैली, रावलपिंडी और लाहौर में भी मुजाहिरे, कराची में पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मज़ार कायद तक रैली में सूबाई वज़रा की शिरकत। पेशावर में गवर्नर फैसल करीम कुंडी की क़यादत में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली। मुजफ्फराबाद में भी रैली और जलसा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी रैली में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वादी नीलम में मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ यौम स्याह पर मुजाहिरे। पूंछ, हवेली, बाग, कोटली, भिंबर में भी रैलियाँ। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर की क़यादत में लाइन ऑफ कंट्रोल पर रैली। राजा फ़ारूक हैदर ने कहा पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम को दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। कराची कस्बा कॉलोनी पर आचा चौक के करीब मुबैना मुकाबला, 1 डाकू हलाक। शहर के दीगर इलाकों से 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। करीम यार खान में सिंध पंजाब सरहद कोट सब्जल पर गंदम की नकलो हमल पर पाबंदी के बायस चेकिंग जारी। महकमा खुराक ने गंदम के बीच के सैकड़ों ट्रक रोक लिए। ड्राइवर और सीड एसोसिएशन हुकाम परेशान। चेकिंग के बायस ट्रैफिक मुतासिर, गाड़ियों की लंबी कतारें, मुसाफिरों को दुश्वारी। पेशावर के इलाके पहाड़ीपुरा में मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू मेडिसिन कंपनी की गाड़ी से 62,42,000 रुपए लूट कर फरार। एक मुलजिम ने गाड़ी के सामने मोटरसाइकिल खड़ी की, दूसरे मुलजिम ने असलहा दिखाकर कंपनी मैनेजर से रकम छीन ली। मुकदमा दर्ज, मुलजिमान की तलाश जारी। लाहौर शादरा में शहरी से डकैती करने वाला मुलजिम पुलिस एहलकार गिरफ्तार। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिम को CCTV की मदद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने 10 रोज़ कबल इस्लामिया कॉलोनी शहरी से डकैती की थी। मुलजिम पुलिस एहलकार ने रिकॉर्ड याफ्ता डाकू के साथ शहरी से 4,70,000 रुपये छीने थे। दुबई में 4वीं पाकिस्तान फाइनेंस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। पाक इमारात तिजारती हजम $20 अरब बढ़ाने का आज़म। इमाराती वज़ीर ने पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में $3 अरब से ज़ायद के सरमायाकारी मनसूबों पर गुफ्तगू की। मेटा ने पाकिस्तान में मेटा AI के प्लेटफॉर्म पर उर्दू ज़बान के इजाफे का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी सार्फिन मेटा AI से अंग्रेज़ी के साथ उर्दू में बातचीत कर सकेंगे। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा का कहना है कि मेटा में AI में उर्दू ज़बान की शमूलियत एक संग मील की हैसियत रखता है। गाज़ा में तैनात की जाने वाली बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स में पाकिस्तान के फ़ौजी भी शामिल हो सकते हैं। इसराइली अखबार का दावा। अखबार के मुताबिक इसराइली अरकान असम्बली को गज़ा में पाकिस्तानी फ़ौज की तैनाती के बारे में ब्रीफिंग दी गई है। ब्रीफिंग में बताया गया है कि गज़ा में तैनात की जाने वाली बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स इंडोनेशिया, अज़रबैजान और पाकिस्तान के फ़ौजियों पर मुश्तमिल होगी। इंडोनेशिया गज़ा के लिए फ़ौजी भेजने की पेशकश कर चुका है। अज़रबैजान ने भी गज़ा फ़ौज भेजने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की है। इसराइली खारजा उमूर और दिफाई कमेटी को गुज़िश्ता हफ्ते बंद कमरे में ब्रीफिंग दी गई थी। गज़ा में हलाक एक और इसराइली यकमारी की लाश इसराइल के हवाले कर दी गई। अब भी 12 यकमारियों की लाशें या बाक़ियात गज़ा में मौजूद हैं। हमास का कहना है कि मलबे की वजह से तलाश में मुश्किलात का सामना है। FIA ने नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के एडिशनल डायरेक्टर समेत 4 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक चारों मुल्जिमान को इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया।
पुलजमान को आज लाहौर की जिला कचहरी में पेश किया जाएगा। जिला जामशोरो के फैज़ मोहम्मद बुरफत गोट में गैस्ट्रो से एक हफ्ते के दौरान 7 अफराद इंतकाल कर गए। DHO का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इलाके में आलूदा पानी से लोग गैस्ट्रो से मुतासिर हुए। हंगामी बुनियादों पर तिब्बी कैंप कायम करके गैस्ट्रो के मुतासरीन का इलाज शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। बाबर आजम तकरीबन 1 साल बाद T20 इंटरनेशनल में एक्शन में होंगे। कप्तान सलमान आगा का कहना है कि बाबर तजुर्बेकार और बासलाहियत खिलाड़ी हैं, उनकी मौजूदगी से टीम को फ़ायदा ही होता है। मुल्क में होने वाले पहले पिंक डे मैच का सबको शिद्दत से इंतज़ार है। जनूबी अफ्रीका के कप्तान का कहना है कि वर्ल्ड कप के पेश नज़र पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ बहुत अहम है, हर मैच जीतने के लिए मैदान में उतरेंगे। एशियन यूथ गेम्स में पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में पाकिस्तान टीम ने इंडोनेशिया को 1 के मुकाबले में 3 सेट से शिकस्त दी। और मिस अमेरिका का ताज 22 साला ऑड्री एकर्ट के सर सज गया। अमरीकी रियासत नेवाडा में मुनक्किद होने वाले मुकाबले में अमरीका से 50 मॉडल्स ने हिस्सा लिया। ऑड्री एकर्ट अगले माह 21 नवंबर को थाईलैंड में होने वाले मिस यूनिवर्स के मुकाबले में अमरीका की नुमाइंदगी करेंगे।